समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ न ताजू, उलटऊ मही जहाँ लही तब राजू। अति डर उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताहि सिया महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्थ निमेष कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सब जानि जानकी वीरु, हृदय न हरषु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र नहीं दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां की पृथ्वी उल्टा दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभु धनु भांज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आयसु कह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मरे जई हहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सकीं गोसाई। एहि धनु पर ममता किहि हेतु, सुनि रिसाई कह मृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार जय जय रामा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। उनके वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्यों धनुष के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा,